जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार को 1 साल पूरा हो रहा है। सरकार ने विकास के कई दावे किए हैं, लेकिन कुपवाड़ा जिले के चौकीबल इलाके की हकीकत इन दावों से मेल नहीं खाती। यहाँ नाला कम्बल पर पुल का निर्माण कई साल से अधूरा पड़ा है और लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्यों अब भी अधूरा है ये पुल और क्या कह रही है वहां की जनता, इस खास रिपोर्ट में देखें। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने अपना 1 साल पूरा कर लिया है। इस 1 साल के दौरान सरकार ने विकास और सुगम जीवन की कई घोषणाएं की, लेकिन सरकारी दावे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के चौकीबल इलाके में नाला कम्बल पर बना अधूरा पुल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। स्थानीय लोग रोजाना एक अस्थायी और खतरनाक लकड़ी के पुल से गुजरने को मजबूर हैं, जहां कई हादसे हो चुके हैं। कुपवाड़ा के चौकीबल इलाके में नाला कम्बल पर पुल का निर्माण कई साल पहले शुरू हुआ था, ताकि लोगों को नदी पार करने में आसानी हो सके, लेकिन साल दर साल बीतने के बावजूद ये पुल अब तक अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोगों को आज भी एक अस्थायी लकड़ी के पुल से गुजरना पड़ता है, जो न सिर्फ पुराना हो चुका है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस अस्थायी पुल को पार करते समय अब तक कई हादसे हो चुके हैं, जिनमें कुछ लोगों की जान भी जा चुकी है। इलाके के निवासी अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर वादे पूरे क्यों नहीं हो रहे। यहाँ के लोग एक आरजी शातिर पर चलते हैं और वो भी इस नाले कहमिल को पार करना पड़ता है। अब मौसम सरमा आ गया, अब इन लोगों के मुश्किलात में मजीद इजाफा हो रहा है, क्योंकि इन लोगों का कहना है जो ही ये इस पुल पे चलते हैं मौसम सरमा में जब बर्फबारियां होती हैं तो उस वक्त हादसे हो जाते हैं और आज तक कई जानें तलफ भी हो चुकी हैं और इन्हें अंदेशा है कि आने वाले मौसम सरमा में मजीद इंसानी जानें तलफ हो सकती हैं, क्योंकि अगर इस पुल की तामीर दोबारा शुरू नहीं हुई। इलाके के पूर्व सरपंच ने कहा कि ये पुल इलाके की जीवन रेखा है। उन्होंने बताया कि चुनावों के दौरान नेताओं ने वादा किया था कि 1 साल के अंदर पुल का काम पूरा होगा, लेकिन आज भी वो लोग उसी अस्थायी पुल पर चलने को मजबूर हैं। हर दिन बच्चों और बुजुर्गों की जिंदगी इस पुल पर जोखिम में रहती है। पूर्व सरपंच ने कहा कि सरकार का ध्यान ग्रामीण इलाकों से हट गया है और विकास के नाम पर सिर्फ वादे किए जा रहे हैं, काम नहीं। हमारे इलाके के लोगों का कहना है, अगर यहाँ पर ये जितनी दाद फरियाद हम अभी कर रहे हैं या रो रहे हैं, ये अगर हम दाद फरियाद सीधा करेंगे कि क्या इसके पास गवर्नर साहब के पास हमारा पुल बन गया होता। अगर 1 साल पहले यहाँ पर ये सरकार नहीं होती, शायद गवर्नर राज में हमारा पुल बन गया होता। ये सब लोगों का रोना है, सबका यही कहना है। अभी तंग है सर, आप देखो यहाँ पर इस पुल के ऊपर से आज तक 3-4 हादसे हो चुके हैं, एक दो बच्चे गिरे हैं। अब यहाँ पर इस टाइम पर हमारे लिए इतनी मुसीबत है। हमारा हाई स्कूल है पार चौकीबल में, जब यहाँ पर जून जुलाई में ये क्या नाम नाले कहमिल पड़ता है तो माँ बाप को फिर बच्चों को साथ आना पड़ता है ये पुल पार कराने के लिए। सर अभी हमारा आपके माध्यम से ये मुतालबा है, हम अर्ज करते हैं गवर्नमेंट, जो वक्त की गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करते हैं, अर्ज करते हैं हाथ जोड़कर, अगर वो भी इक़दार में है प्लीज़ मेहरबानी करके ये गरीब लोगों का ख्याल किया जाए, इस पुल को तामीर किया जाए। वहीं एक स्थानीय निवासी ने बताया कि जब उपराज्यपाल शासन था तब पुल का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन मौजूदा सरकार के आने के बाद निर्माण पूरी तरह से ठप हो गया है। उन्होंने कहा कि सरकार के आने के बाद हमने उम्मीद की थी कि काम जल्दी होगा, लेकिन 1 साल में कोई तरक्की नहीं हुई। बच्चे स्कूल जाते वक्त गिरने के डर से रोज दुआएं करते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार ने विकास के जो वादे किए थे वो अब सिर्फ कागजों में रह गए हैं। जो कुछ हमारा आना जाना यही है, यही रंगवाड़ा, जंगरेशी, मारसरी, टंगडार से जो भी आदमी आते जाते हैं वो यहीं से आते हैं। तो काफी हद से ज्यादा मुश्किल। एक और निवासी ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि बारिश के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई बार हमें नदी पार करने के लिए रस्सियों का सहारा लेना पड़ता है। अगर किसी बीमार इंसान को अस्पताल ले जाना हो तो हालात और मुश्किल हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से शिकायत दी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुल की हालात वैसे है जैसे मतलब आज से पहले तकरीबन 25 साल पहले थी, वैसे आज भी दिखाई देती है।
कोई सरकार मतलब हमें कहीं दिखाई नहीं देती, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है हमारा। ये देखिए, ये अपने कंधों पे जो है सामान लाते हैं, क्योंकि यहाँ इनके लिए ना गाड़ी है ना कुछ है। अब ये कंधों पर जो है सामान लाते हैं, उस पार ले जाते हैं। यानी कि ये कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों से ये इसी तरह बेचारे चलते हैं, काफी मुश्किलात हैं, पुरखतर रास्ता है। सरकार से क्या शो अपील? बस कदर गस बनन, बस गस बनन, रोड गस बनन, वोट यल त्रावन तम साथ पाथन कहाँ है। ग्रामीणों ने ये चेतावनी दी है कि अगर पुल का काम जल्द शुरू नहीं हुआ तो वो विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। से देखा है कि इस पुल की ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई मरम्मत ऐसी कोई बात है कुछ नहीं। अभी जून जुलाई इसमें मार्च अप्रैल के टाइम में ये नाला जब ज़्यादा आ जाता है, फिर यहाँ से चौकीबल लेने बच्चों को बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो दिक्कत आ जाती है, फिर यहाँ पे ऐसा कोई है नहीं, इनके दिन भी ज़ाया हो जाते हैं जब तक ये नाला चलता रहता है। तक 2 दिन लग जाते हैं हमको रास्ते में जाते जाते। मुश्किल तो नजर आ रही है, देखो क्या हो, बच्चों को तो पकड़ कर स्कूल वाले उतार रहे हैं और सवेरे के टाइम पे जब जाएंगे तो इनको साथ लेकर छोड़ कर आएंगे, शाम के टाइम में तो लाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पर भर के वोट दिए थे। ये गरीब लोग हैं, इनने अपने जाती मुफाद के लिए सोचा अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई तो हमारा पुल बनेगा। लेकिन ये लोग आज बोल रहे हैं, ये बोला हमने वोट दिया ही क्यों? ये लोग आज उस वोट देने से भी मायूस है। जम्मू में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने उमर अब्दुल्ला की सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये सरकार 1 साल में सभी मोर्चों पर पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए ये बताया कि सरकार शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित करने, दैनिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने और चुनाव के वादों को पूरा करने में नाकाम रही है। और बड़ी बात ये आती है कि इस टोपी को उतारने के बाद लोगों के बीच में उन्होंने कोई काम नहीं किया। आज बड़गाम के लोगों को छोड़ दिया, तो मैं उनको वादा याद करवाने के लिए मैंने आज टोपी डाली है कि कम से कम अब जनता भी टोपी उतार रही है आपके आगे कि हमारे वादा पूरा कीजिए। और आपके डिप्टी सीएम साहब वो बड़े लॉलीपॉप बांटते घूम रहे हैं, तो मैंने उनको बताया शेख साहब से लेके अभी तक आपने केवल लोगों को लॉलीपॉप ही दिए। मैंने सभी लॉलीपॉप गिनाते डेली वेजर्स का सबसे पहले मैंने इनको लॉलीपॉप गिनाया है। ये अब तो उमर साहब हद हो गई कि डेली वेजर्स के बच्चों ने भी लॉलीपॉप खाना छोड़ दिया, लेकिन उमर साहब अभी भी उनको लॉलीपॉप दे रहे हैं। 200 यूनिट फ्री का लॉलीपॉप हमारे यहाँ 2 बार आपने भी देखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते बिजली चली गई। मैंने उनके सामने फ्री राशन के लॉलीपॉप की बात की। 1 लाख नौकरियां जो आपने वादा किया था, मैंने उस लॉलीपॉप की बात की। अगर ये सभी डेली वेजर, सारे युवा आपको लॉलीपॉप भेजना शुरू हो जाएंगे तो ऐसा ना हो कि इतना लॉलीपॉप आ जाए कि आप सबके सब डायबिटिक हो जाए। तो मधुमेह की बीमारी से बचिए और ये जो लॉलीपॉप लोगों को दिए हैं इसके जरा वादा पूरा कीजिए। नाला कम्मल का ये अधूरा पुल चौकीबल के लोगों के लिए सिर्फ एक निर्माण परियोजना नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा और रोजमर्रा की जिंदगी का सवाल बन गया है। सरकार के 1 साल पूरे होने के बावजूद जब ये पुल पूरा नहीं हो पाया तो लोगों में निराशा और गुस्सा दोनों है। अब स्थानीय लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द इस अधूरे वादे को पूरा करेगी, वरना ये पुल चौकीबल के लोगों के लिए विकास नहीं बल्कि वादा खिलाफी की निशानी बन जाएगा। न्यूज 18 JKLH के लिए कुपवाड़ा से यहया सुल्तान की रिपोर्ट।